इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3D सीरीज। 3D सीरीज में वो कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीडेशन नंबर समझ रहे हो ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब जो है कि कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में जितना चार्ज शो करता है उसके चार्ज को ही आप बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। किसी कंपाउंड में या किसी भी स्पीशीज में किसी एक एटम का जो चार्ज होता है, आवेश कह सकते हो, उसी को आप नाम देते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपसे पूछा 3D सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, कौन सा? हाँ, आंसर तो मैग्नीज है, सही है। ठीक है, आइए इसका रीजन देखते हैं। आपने बोला बेटा मैग्नीज इसका आंसर है, Mn। बिल्कुल सही। इसकी वजह क्या है? आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, अब तो समझते पहले ये तो आप समझते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो वैसे ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, यह 3D सीरीज बोला गया है। 3D सीरीज समझ रहे हो ना? हाँ, जो स्कैंडियम की फैमिली, स्कैंडियम से जो है स्कैंडियम, प्लैटिनम, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यह 3D सीरीज है। मतलब जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है उसे आप नाम देते हैं 3D सीरीज। ये पूछा 3D सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है जिसका डी सबसेल इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट का मतलब पार्शियली फिल्ड। ये 5 है, 10 होता है मैक्सिमम। 10 हो जाता तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता, वो ट्रांजिशन एलिमेंट ना होता। जैसे जैसे जिंक की फैमिली होती है, ये D5 है, मतलब पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीट नहीं है। मैग्नीज है ट्रांजिशन मेटल। क्लियर? अब यह सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे शो करता है? पहली बात बेटा, ये तो आप समझ रहे हो कि लास्ट के सेल को मेटल लूज करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्योंकि इनके लास्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हो आप, ये हो जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये हो जाएगा 3d+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे डी आप देख रहे हो, ये डी में क्या है? ये डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 और ये 4, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसे 5 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करते हो एक एक, 1 2 3 4 और ये 5। सभी में इलेक्ट्रॉन एक एक है, और जब सभी में इलेक्ट्रॉन एक एक है तो ये जानते हो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन से, है ना, या फ्लोरीन से कह सकते हो। इस वजह से ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए। तो +2 तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, ये 5 और जुड़ जाते हैं उसमें, ये हो जाता है +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जैसे अगर आपको याद होगा पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आप पर मैग्नेट आयन MnO4 पे जो एक माइनस होता है, ठीक है, एक पर मैग्नेट आयन है, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 तक कर सकते हो, 2 + 5, ये सातों इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली डी ब्लॉक में जो 4s और 3d होता है, या ऐसे अगर 4 को हम n मान ले, मान लो ये हो जाएगा ns2, 4 को n मान लेंगे, ठीक है, तो ns2, तो 4 को n मानोगे तो 3 क्या हो जाएगा? n-1, ये d5 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इनके n और n-1 जो d है, इसके एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, या कह सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इस वजह से यह बॉन्डिंग में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। यही वजह है कि ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। जैसे Mn दिया गया है यहाँ पर, इसके लास्ट के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 हो गया, 2 4 हो गया, और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये पांचों 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। एक को यहाँ लिख देते हैं, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन जानते हो कितने होते हैं? 6। ओके, लास्ट में 6 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है। एक को यहाँ लिख देते हैं 2 4, ऐसे एक को यहाँ लिख देते हैं 2 4 और ये 6, एक को यहाँ लिख देते हैं 2 4 और ये 6। अब इस पे एक माइनस है, और जब किसी ग्रुप ऑफ एटम का ग्रुप होता है और माइनस चार्ज होता है तो माइनस उस पे लिखते हैं जिस एटम की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किनारे वाले, जैसे O और Mn। मेटल है तो कम होगा, O नॉन मेटल, माइनस कर दिया। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर से आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, देखो ऐसे, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, O की वैलेंसी 2 होती है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाते हैं, देखिए ऐसे शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है इसका इसके साथ। यह MnO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब बने हैं इसके 7 2 4 6 और 7 7 बॉन्ड बने हैं,
वैसे भी जानते हो O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, यह O इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने विड्रॉ कर लेगा, एक प्लस आएगा, यहाँ से दूसरा विड्रॉ करेगा, एक तीसरा विड्रॉ करेगा, चौथा विड्रॉ करेगा, पांचवा विड्रॉ करेगा, छठवां विड्रॉ करेगा, सातवां, 7 प्लस इस पे आ जाता है, +7 हुआ कि नहीं। तो इस वजह से जो है मैग्नीज +2 के साथ साथ क्या हाईएस्ट +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, यानी +2 एज वेल एज +7। और आपसे हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट +7 तक शो कर रहा है 3D सीरीज। ठीक है, अब एक चीज और समझ जानेंगे आप, निकालना कैसे है आप देख लीजिए। जैसे आपने Mn निकाला, x मान लो आप, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका x मानते हो ना, x प्लस O की होती है -2, तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल हो जाए +7। ऐसे ही आप देख सकते हो निकाल के। तो यह है Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7। कोई डाउट बताइए। इस वजह से ये दिखाता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है।